हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर। आपका सही जवाब है दोस्तों ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक उसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? आपका ऑप्शन है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी खगोल शास्त्र, डी सुलेखन। सही जवाब है आपका डी सुलेखन। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा और फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी नसरुद्दीन महमूद, सी शाह आलम द्वितीय, डी महमूद गजनवी। करेक्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों बी नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 ईस्वी में सन 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? आपका ऑप्शन है ए अनंगपाल, बी जयपाल, सी मूलराज द्वितीय, डी धंगराज। सही जवाब है आपका सी मूलराज द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? आपका ऑप्शन है ए संगमा वंश, बी सालू वंश, सी तुनु वंश, डी बरियार वंश। सही जवाब है आपका ए संगमा वंश। संगमा राजवंश विजयनगर साम्राज्य, जिसे कन्नड़ साम्राज्य और पुर्तगालियों द्वारा विजयनगर साम्राज्य भी कहा जाता था, यह भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था, जो यादव वंश से थे। आपका अगला प्रश्न है, किसकी मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया? आपका ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी हुमायूं, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है दोस्तों बी हुमायूं। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं था। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थाएं कहाँ हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी अमेरिका में, सी रूस में,
डी भारत में। आपका सही ऑप्शन है डी भारत में। आपका अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी बोरोन। सही जवाब है आपका सी हीलियम। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He तथा परमाणु क्रमांक 2 है। यह गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय और एकल परमाणुविक नोबल गैस है, जो आवर्त सारणी में नोबल गैस समूह में प्रथम गैस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम होता है? आपका ऑप्शन है ए 150 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 250 ग्राम, डी 300 ग्राम। सही जवाब है आपका ए 150 ग्राम। वयस्क गुर्दे, प्रत्येक मनुष्य के गुर्दे का भार 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच में गुर्दे का भार होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? आपका ऑप्शन है ए सोना का, बी पीतल का, सी निकेल का, डी चांदी का। सही जवाब है आपका डी चांदी का। चांदी एक चमकीली व बहुमूल्य धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 47, परमाणु द्रव्यमान 107.9 है। यह एक तन्य धातु है। इसका प्रयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। यह सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन किसका कण है? आपका ऑप्शन है ए धन आवेशित, बी ऋण आवेशित, सी आवेशहीन, डी धन तथा ऋण दोनों। सही जवाब है आपका सी आवेशहीन। न्यूट्रॉन एक आवेशित रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन उप परमाणुविक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी इथाइल क्लोराइड, सी फेरिक क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आपका सी फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, इसका प्रयोग पानी की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है क्योंकि यह मिट्टी और जैविक पदार्थों के कणों को अवशोषित कर उन्हें पानी की तली में बैठा देता है। इससे पानी की प्रारंभिक गंदगी दूर हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में गैसोलीन किसका अवयव होता है? आपका ऑप्शन है ए कच्चे तेल, बी प्राकृतिक गैस,
सी मोम, डी दूध, सही जवाब है आपका ए कच्चे तेल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। सही जवाब है आपका सी 4। मानव हृदय, हमारा हृदय हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह अंग हमारे परिसंचरण प्रणाली के बीच में स्थित है, जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त या खून का प्रवाह करता है। हेलो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।